हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी टाइम विथ एस के जीत में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अपने आधुनिक इतिहास की सीरीज को पढ़ रहे थे, इस क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं या बने हैं, उन सभी को हमने वन लाइनर के रूप में लिया है, जिससे आपका थोड़े समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो सकेंगी। आओ बिना देरी करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो इसका जवाब हो जाएगा पटना। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह कब हुआ था? तो 1859 से 60 के बीच नील विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, किस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती अब्बा के नाम से जाना जाता था? तो बिरसा मुंडा को जगत पिता या धरती अब्बा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न आपका है, संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता था। अगला है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया था? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में किया गया था। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह के संचालनकर्ता कौन थे? तो इसकी शुरुआत या इसके प्रवक्ता कह सकते हैं दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। अगला है, नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक कौन सा है? तो नील दर्पण नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक है। कौन सा? नील दर्पण। अगला है, नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों और सभी ग्रुपों में ये वीडियो शेयर जरूर कर दें। अगला प्रश्न है, संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था? तो सुरेंद्र साई संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता था। अगला प्रश्न है, ये सभी एनसीईआरटी से लिए गए हैं, तो आप लोग विशेष तौर से इसे अपने जितने भी मित्रों को जरूरत है, और जरूरत क्या, सभी को इसकी जरूरत है, इन सबको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने की थी? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित था? तो उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से संबंधित था। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? तो बिरसा मुंडा जैसा कि है, ये पहले बंगाल वाले क्षेत्र में जो सब एकत्रित था, परंतु बाद में ये झारखंड ये अलग हुआ, इसी क्षेत्र से बिरसा मुंडा जी थे। अगला प्रश्न है, फराय जी विद्रोह का नेता कौन था? तो दादू मियाँ फराय जी विद्रोह का नेता था। अगला प्रश्न है, मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, पागलपंथी विद्रोह का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो शेरपुरा से गारो की पहाड़ियों तक का क्षेत्र जो था वो पागलपंथी विद्रोह का मुख्य क्षेत्र था। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 में होता है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति ने मानव बलि प्रथा को निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध विद्रोह किया? तो खोंड जनजाति। खोंड जनजाति यह जनजाति ऐसी थी कि अंग्रेजों ने मानव बलि पर मतलब रोक लगा दी, तो इन लोगों ने वहीं से अंग्रेजों के प्रति विद्रोह शुरू कर दिया। कौन सी जनजाति थी? तो खोंड जनजाति। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो मुंडा विद्रोह जो होता है 1899 को। अगला प्रश्न है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया?
तो 1855 ईस्वी में संथालों ने मेजर बारो को पराजित किया। अगला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह को दमन करने के श्रेय दमन करने का श्रेय किसको जाता है? किसने सन्यासी विद्रोह को दबाया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने सन्यासी विद्रोह का दमन किया। अगला प्रश्न है, यह वीडियो क्विक रिवीजन के लिए भी बहुत ही लाभप्रद है। जैसा कि आप लोगों का एग्जाम नजदीक आए तो आप लोग ज़्यादा समय न देते हुए इस वीडियो को रिवीजन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, वो भी कम समय में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, जनजाति लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ठक्कर बप्पा जो थे वो आदिवासी शब्द का प्रयोग जनजाति लोगों के लिए पहली बार किए। अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल का मालाबार तट में हुआ था। अगला प्रश्न है, राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका, यहाँ पे कूका होगा, कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? तो भगत जवाहर मल। अगला प्रश्न है, किस जनजाति ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया? किसने बल दिया? तो मुंडा जनजाति ने एकेश्वरवाद पर बल दिया। अगला है, चुवार जनजाति विद्रोह का संचालन करता कौन था? तो राजा जगन्नाथ चुवार जनजाति विद्रोह का संचालन करता था। अगला प्रश्न है, हो जनजाति विद्रोह। ये सब विद्रोह बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। हो जनजाति विद्रोह के संचालन करता कौन थे? तो राजा पराहत हो जनजाति विद्रोह के संचालन करता थे, राजा पराहत। अगला है, हो जनजाति विद्रोह का प्रभावित क्षेत्र कौन था? तो सिंह भूमि व छोटा नागपुर का जो क्षेत्र था वो हो जनजाति क्षेत्र से विद्रोह से प्रभावित था। अगला प्रश्न है, भील जनजाति विद्रोह की शुरुआत किसने की? तो भील जनजाति विद्रोह की शुरुआत सेवाराम व त्रयंबकम ने की थी। अगला प्रश्न है, खासी जनजाति विद्रोह के संचालनकर्ता कौन थे? तो राजा तीरथ सिंह और मुकुंद सिंह व बार मनिक। कौन कौन? तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह व बार मनिक खासी जनजाति के विद्रोह करता थे। अगला प्रश्न है, कोल जनजाति विद्रोह की शुरुआत किसने की? तो कोल जनजाति विद्रोह की शुरुआत बुद्धो भगत व गंगा नारायण ने की। अगला प्रश्न है, कोल जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो यह 1831-32 में छोटा नागपुर के क्षेत्र में कोल जनजाति विद्रोह हुआ। अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह की शुरुआत किसने की? तो रंपा विद्रोह की शुरुआत अलूरी सीता राजू ने की। अगला है, रंपा विद्रोह कहाँ हुआ? तो आंध्र प्रदेश में। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ। अगला प्रश्न है, खोंड विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो खोंड विद्रोह के नेतृत्वकर्ता चक्र बिश्नोई थे। अगला है, खोंड विद्रोह कहाँ हुआ? तो खोंड विद्रोह उड़ीसा में हुआ। कहाँ पे? उड़ीसा। संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सिद्धू व कान्हू संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो 1855 से 56 ईस्वी में राजमहल पहाड़ी जो कि पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है वहां पर हुआ था। अगला प्रश्न है, मुंडा विद्रोह की शुरुआत किसने की? तो मुंडा विद्रोह की शुरुआत बिरसा मुंडा ने की। मुंडा विद्रोह कब हुआ? तो 1899 से 1920 छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में हुआ। अगला है, ताना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जतरा भगत जो थे वो ताना भगत आंदोलन के नेतृत्व करता थे। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? तो झारखंड में। कब होती है? 1914 में। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत झारखंड में 1914 में होती है। युआन व जुआंग विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो रन्न नायक युआन व जुआंग विद्रोह के नेतृत्व करता थे। युआन व जुआंग विद्रोह कब हुआ? तो 1867 से 68 ईस्वी में युआन व जुआंग विद्रोह हुआ। चेरा विद्रोह के संचालनकर्ता कौन थे? तो चेरा विद्रोह के संचालनकर्ता भूषण सिंह थे। चेरा विद्रोह कब हुआ? तो चेरा विद्रोह 1801 में हुआ। अगला प्रश्न है, वहाबी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वहाबी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सैयद अहमद बरेलवी थे। अगला है, वहाबी आंदोलन कब हुआ? तो 1830 से 60 ईस्वी में वहाबी आंदोलन होता है। सन्यासी विद्रोह कब हुआ?
तो सन्यासी विद्रोह होता है 1770 ईस्वी में। कहाँ होता है? तो ये पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में होता है। फकीर विद्रोह कब हुआ? तो ये 1776 में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। फकीर विद्रोह के नेतृत्व करता है मजनू शाह चिराग। कौन? मजनू शाह चिराग फकीर विद्रोह के नेतृत्व करता है। अगला है पागलपंथी विद्रोह कब हुआ? तो पागलपंथी विद्रोह जो होता है वो 1813 में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा, सन्यासी, फकीर, पागलपंथी ये सभी विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुए। कुकी विद्रोह कब हुआ? तो कुकी विद्रोह, जैसा कि अभी चर्चा में भी बना रहा, कुकी जनजाति, तो कुकी विद्रोह हुआ 1917 में। कहाँ? मणिपुर में। नागा विद्रोह कब होता है? तो नागालैंड में होता है। कब होता है? 1931 में। अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह कब होता है? तो अहोम, आ से अहोम, आ से असम। याद रखिएगा, असम वाले क्षेत्र में होता है। कब? 1828 में। अहोम विद्रोह के संचालन करता गोमधर कुंवर। कौन? गोमधर कुंवर अहोम विद्रोह के संचालन करता। अगला प्रश्न है खासी विद्रोह कहाँ हुआ? तो खासी विद्रोह शुरू होता है असम में। कब? 1828 से 35 में। अगला है खासी विद्रोह के नेतृत्व करता थे राजा तीरथ सिंह। अगला प्रश्न है चेरी विद्रोह के संचालन करता कौन थे? तो चेरी विद्रोह के संचालन करता भूषण सिंह थे। अगला है चेरो विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो 1801 ईस्वी में चेरो विद्रोह की शुरुआत होती है। पाइका विद्रोह के संचालन करता बक्सी जगबंधु। पाइका विद्रोह के संचालन करता थे बक्सी जगबंधु। और ये कब शुरू होता है पाइका विद्रोह? तो ये 1817 ईस्वी में। कूका विद्रोह कब हुआ? तो ये 1840 से 72 में होता है। और कहाँ होता है? तो ये पंजाब में। अगला प्रश्न है कूका विद्रोह के संचालन करता कौन थे? तो कूका विद्रोह के संचालन करता जगत जवाहर मल, बालक सिंह, राम सिंह और राजा जगन्नाथ थे। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले क्रम की वीडियो आपको इसी तरह मिलती रहेगी। धन्यवाद।